हम ज़्यादा देर तक करेंगे नहीं, बस मैं मौजू पे आ रहा हूँ। बेटा बैठ जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी बीवी तलाश करो। दीनदारी जिस घर में हो उस घर में निकाह करो। किसी की दौलत देखकर निकाह मत करना, किसी का हसब नसब खानदान देखकर निकाह कर मत आना, और किसी के माल और जर को देखकर निकाह में मत आना। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत भी हो, माल भी हो, हुस्न जमाल भी हो, दीनदारी भी हो, ये सोने पे सुहागा है, ये किस्मत की बात है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह शादी करके निकाह करें। कितने नौजवान तैयार हो? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना जहेज लेंगे ना देंगे। तैयार हो? आज जो ले लिए हो वो नहीं वापस होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चे सुनो, जो लड़का जहेज मांगे, टाका मांगे, पैसा मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, शादी से इनकार कर देना। हमें ये लालची लड़का नहीं चाहिए। मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम इरादा कर लो कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो लड़का जहेज के खिलाफ होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक जो हमारे साथ में निकाह करेगा, हम उस लड़के से शादी करेंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, इंशाअल्लाह तुम अगर इरादा कर लोगी, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर ऐसा ही रिश्ता भेजेगा जो दीन पर चलने वाला, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला नौजवान होगा। बहुत सारे नौजवान, एक हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी जो है ना, कुछ हेकरो चक्र में पड़ी कि लड़का अमीर है नहीं, लड़का के पास गाड़ी है नहीं, हमरा खूब घूमे था। हमार लड़का हम पैसे वाले लड़का से बियाह करेंगे। एक लड़की ऐसे ही बेचारी वो ठान के बैठी थी कि हम गरीब लड़का से बियाह नहीं करवो, जब तक पैसा वाला अमीर लड़का नहीं मिलता हमें बियाह करवे नहीं करवो। एक लड़का अमीर था तो पैगाम हो जा भेजा कि देखा हम अमीर छी, ते अमीरस बियाह करे चाहे छा, ते तैयार छा? तो लड़का लड़की बोली हम तो कब्बे से तैयार हैं, हमको अमीरे लड़का चाहिए। अच्छा, बातचीत चली, बात पक्की हो गई, बारात गई, वो लड़का लड़की को शादी करके घर लाया। अच्छा, घर लाया, लड़की घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि छोटो सा चौकी छी, माटी के घर छी, ऊपरों में टीन छी। वो लड़की माथास कपड़ा हटल के बोले, सुना कौन अमीर जाते? ये लड़का बोला, कहना बोला कि जो अमीर होगा उसकी हवेली होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, पुख्ता का घर होगा, बड़ा दरवाजा होगा और आंगन बड़ा होगा, गाड़ी कार मोटर होगा, नौकर चाकर होगा। यहाँ तो कुछ नहीं, छोटा घर हमरा अंदाज है। केकरो घर जी? बोला हमर घर से। बोला हमर घर छा तो ते बोला कि हम अमीर जी। बोला हम अखनियो बोली हम अमीर जी। बोला नहीं, ते हमरा से धोखा करला, ते हमरा धोखा देला, झूठ बोली बियाह करला, हमर जिंदगी ते बर्बाद करला। लड़का बोली नहीं, हम झूठ नहीं बोलना, कसम खे कुछ झूठ नहीं बोलना, हम अखनियो बोली छी हम अमीर छी। तो लड़की पूछल कि ते कौन अमीर छी? बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। लड़की बेहोश भए गेल। मेरी बहनों, मेरे बेटियों, सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो, लड़का देखो दीनदार है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। कुर्बान जाओ, सहाबा इकराम ने कई निकाह फरमाई। और कुर्बान जाओ, कहीं पर भी जहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, किसी के पैसे से ना कोई पैसा वाला बना है, ना बनेगा, किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला बना है, ना बनेगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो। इंशाअल्लाह देखना, निकाह की बरकत से वो लड़की तुम्हारे घर में कदम रखेगी, अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक गलत बारात, देखिए शादी में दो चीजें हैं, एक है निकाह, एक है वलीमा।
एक है निकाह, एक है वलीमा। बारात का कोई तस्वुर है ही नहीं। मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। बारात का कोई तस्वुर, अरे बोलो भाई, बारात कोई तस्वुर। अब बारात जाने वाले भी बड़े तैयार रहते हैं। है दावत दोग नहीं है भैया, सुपारी ला। बोलो कौन जी का सुपारी है? बोले कल मेरे बेटे की बारात जाना आपको। ओहो, बारात के नाम से खुश हो जाते हैं बाज लोग। बोला हाँ जी, वो क्या बजे निकलना चाहिए? बोला 12 बजे निकल, वो 1 घंटा लगती है, दोपहर खाना वहीं खाना चाहिए। बोला ठीक जाते, हमें दुकान बंद कर दी लेकिन बारात में छोड़ो जा। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा? बी बोली जी नाश्ता खेला नहीं? बोले नहीं, पेटक सुखाना चाहिए, एजमा बारात जाना चाहिए। बोलो ये खाना जायज है? अरे बेटी वाला से पूछो, बेटी वाला से पूछो, 3 लाख रुपए अलग लिया, सारा सामान घर का अलग लिया, ये 400 बाराती लेकर जा रहे हो। वो बेचारा कैसे कैसे इंतजाम किया है, उससे जाकर पूछो। उलमा से पूछ लेना, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल्लाह वाले हैं, पूछ लेना ये खाना जायज था कि नहीं था, जायज था कि नहीं था। बारात में तो खाए है। एक टेबल में देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान हे रंग आस्तीन समझ के हेट ऑफिस निकल, खा रहा। या अल्लाह, हम लोग हैरत में हैं, इतनी हड्डियां जमा हो गई। जय जी कहाँ? हम लोग हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, आखिर ये नौजवान है, खा रहा है, जा कहाँ रहा है। देखते रहे। लास्ट में वो वेटर भाग गया, खाना लगाने वाला, गोश्त लगाने वाला भाग गया। लास्ट में हम बोले बेटा और होला लेग पीस। बोला नहीं, तबीयत हमारी ठीक नहीं चल। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। देखो शादी में 2 चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा। बारात खल्लास, बारात को कोई तस्वुर नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए मस्जिद में निकाह कर लिए। मजलिस है, जलसा है, स्टेज है, कहीं भी निकाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को घर लेकर आओ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके कल होकर वलीमा करो, वलीमा करो। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह इस खाने में बरकत। खिलाने का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाइए। 100 आदमी को काहे खिलाइएगा? कितने लोग हवाला देते हैं ना लड़की वाला से कि नहीं सुना बारात 300 जीतो, लड़की वाला है समझी कुछ कम करो, हम बहुत गरीब आदमी है। बोले नहीं, हमार पहुंच बहुत दूर तक नहीं है, हो यहां से लगा दिल्ली तक है। दिल्ली तक नहीं, तोर पहुंच जहन्नम तक छोड़। वलीमा करो ना भाई, क्यों लड़की वाले के ऊपर में जुल्म कर रहा है? हर जुल्म करने वाला जालिम है और हर जालिम अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों तौबा करो। आपने क्या समझा दीन क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है? नहीं। सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन है? नहीं। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओहो, मेरा रब कहता है ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो रोजा भी रखो। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो ज़कात निकालो। और सुनो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नमाज पढ़ते हो तो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करो। नमाज पढ़ते हो तो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करो। नमाज पढ़ते हो तो अपने पड़ोसी का भी हुकूक को अदा करो। आपने क्या समझ लिया? और कुर्बान जाइए। 40 दिन का चिल्ला लगा के आया। अब बेटा की शादी है, लड़की वाला बोलता है यहाँ 3 लाख दे, मैं लगता चिल्ला लगा गया। आप क्या समझते हैं चिल्ला बचा लेगा? नहीं, इसका हिसाब होगा। एक बात याद रखिएगा, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, हज के बारे में एक सवाल होगा मुसलमानों। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा।
पहला सवाल ये करेगा कहां से कमाया, हिसाब दो। इसलिए पैसा आ जाए गुरूर मत करना मुसलमानों, पैसा आ जाए गुरूर मत करना। अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, हलाल है तो अरे जोर से बोलो ना, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अजाब सहना होगा। तो फिर गुरूर किस बात का है? हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम का है तो अजाब सहना होगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, पैसा माल के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा कहां से कमाए, इसका हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया, हिसाब आपने दे दिया कि अल्लाह हम दिल्ली पंजाब जाते थे, ये रास्ता, ये बिजनेस, ये खेती, ये फसल, ये पैसा हम ये कमाए। अच्छा, अब यही बात खत्म नहीं हो जाती। मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा रुको, अभी तो हिसाब तुमने माल का दिया है, अब ये बताओ ये पैसा को तुमने कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमीर लोगों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अमीर लोग खड़ा है हिसाब देने के लिए, इसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। 61-62 जो किया हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। कहां कहां खर्च किए, रंडी खाने तवायब में खर्चा किए, अय्याशी में खर्च किए, शराब खाने में खर्चा किए, और कुर्बान जाओ कहां कहां खर्च किए, हिसाब दो। मस्जिद बनाया है, मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, कुर्बान जाओ, इसका हिसाब दो। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, माल के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, 1 रुपया कमाओ, हराम का 1000 रुपए पे थूको, इंशाअल्लाह देखना वही 1 रुपए पे सब्र कर लो, अल्लाह उसी में इतना बरकत देगा कि तेरा घर रोशन हो जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी प्यारी बात, लोग कहते हैं कि भाई बड़ा पैसा वाला है, बड़ा कामयाब आदमी है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों के बारे में, वो बहुत कामयाब आदमी है। कैसे कामयाब है? बोले 0 माइल अररिया में मार्केटों में 10 कट्ठा जमीन खरीद ली। अच्छा, और बोला कि अररिया बीज मार्केटों में 20टा दुकान जो। बोला आर, बोला पूर्णिया में फ्लैट छी, बोला आर पटना में फ्लैट छी, बोला आर दिल्ली में फ्लैट छी, बोला आर, बोला 400 बीघा जमीन छी। तो क्या वो कामयाब हो गया? अरे बोलो भाई कामयाब है? सुनो, हमारी नजर में कामयाब है, आपकी नजर में कामयाब है? सुनो, अल्लाह से पूछो, ए मेरे रब, ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू बता कामयाब कौन है? या अल्लाह ये सोने चांदी का मालिक है, या अल्लाह ये महल वाला है, ये इमारत वाला है, ये बिल्डिंग वाला है, कई दुकानों का मालिक है, या अल्लाह कई 1000 बीघा जमीन का मालिक है, या अल्लाह दुनिया इसे कामयाब कहती है। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा ना नहीं, ये कामयाब नहीं है, ये कामयाब नहीं है। या अल्लाह फिर कौन कामयाब है? तो अल्लाह कहेगा मेरा कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को उठाओ, ए अल्लाह के कुरान तू बता कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। तर्जमा इसका यह है, मेरा अल्लाह कहता है कि कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान पढ़ो, ये दुनिया धोखे की जगह है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। हलाल कमाओ, खुद खाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह देखना तेरा घर में बरकत ही बरकत राज करेगी इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाह इसका इनाम वो अता फरमाएगा, अल्लाह जन्नत में दाखिला फरमाएगा। तो जन्नत में घर बनाने के लिए आप लोगों ने अपने हाथों को उठाया है। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होई नहीं, आमी कोची ना अल्लाह रसूल फरमाना छे कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्य 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन तो? अरे बोलुन कत दुआ करबो? 10टे दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी कोची ना एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोछे, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो इंशाअल्लाह मैं 10 दुआ करूंगा।
यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। बोलो इंशाअल्लाह कबूल होगी, बोलो इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, 70 साल की बुढ़िया जा रही थी, ठोकर लगी, गिर गई तो बुढ़िया उठ नहीं पाई, ताकत नहीं, झुनझुनी लगी हाथ में। बुढ़िया है, सो करके है सड़के में। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया कि दादी गिर लो जो, मोटरसाइकिल खड़ी किया, दादी को उठाया, ए दादी उठो उठो उठो, कने गिरी लगे? बोला बेटा ठोकर लगे ना, गिरी पला तो गिरी पला तो उठ ले करे। बोला बेटा ताकत नहीं है बंदा। लड़का उठाया, उठे बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोली बेटा हम तोर लिए दुआ करे, जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं उतना जल्दी अल्लाह तोर उठा लो। दुआ भी नहीं बोल एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ये मस्जिद की दूसरी मंजिल बननी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरे बच्चों सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान कौन है? अल्लाह के रसूल के दामाद है। और सुनो एक बेटी नहीं, एक के बाद दिगरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटी को दिया। क्या बेटी को दिया? इसलिए आपका नाम जुन्नूरैन भी है, जुन्नूरैन। और कुर्बान जाओ, ये रावी हैं हजरत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, जमीन, अरे बोलो जोर से, जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती, जमीनें फट सकती है, ये आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है जन्नत में घर बनाने वाला कोई इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। देखिए मेरा सवाल कम से होगा, कम से हम करेंगे, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। और कुर्बान जाइए, अभी रांची में जलसा में थे, मस्जिद का जलसा था, रांची का जलसा था। और कुर्बान जाइए हम 50,000 से शुरू किए, मस्जिद का चंदा था हजरत, अब वो वीडियो मौजूद है। 50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। 1 घंटा 40 मिनट का मेरा बयान हुआ, 1 करोड़ 87 लाख रुपए चंदा हुआ। जामा मस्जिद की क्या कहते हैं कि तामीरी काम था कि मस्जिद को शहीद करके अशरे नौ तामीर करना था। है एक नौजवान को देखा, उन्होंने कहा कि हजरत मेरे नाम से 1 लाख रुपए, मेरे नाम से 1 लाख रुपए लिख लिया गया। तो हमने कहा कि बेटा ब्याह किया है? अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लिए हैं। हम बोले कि अकेले जन्नत में जाओगे, मोगी नहीं ले जाओगे? बोला हाँ मोगी ले जाएंगे। बोले 2 मोगी दो? बोले 1 लाख टका मोगी ना। हमने कहा कि माँ को नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख रुपए माँ के नाम पर। बाप बोले 1 लाख टका बाप के नाम पर। और जानते हैं उस लड़के ने 11 लाख रुपए ताउन किया। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं। अल्लाह जितना आपका माल कबूल कर ले, जितनी तौफीक दे दे, आपका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। मेरे बच्चों नौजवान एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा रब किसी का एहसान नहीं रखता है। खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह, 10 आदमी कम से कम खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। 5 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर चंदा दे रहे हैं, माँ बाप तो मर गए, अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अजान होती रहेगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और कुर्बान जाओ कयामत तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी। अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों मस्जिद बना के मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5,000 10,000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला शख्स सखी इंशाअल्लाह अपना नाम देखिए, पहला नौजवान, पहला खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए, पहला खुशनसीब। आगे आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए माशाअल्लाह। ये पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, मेरे दूसरे भाई भी तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। पहला खुशनसीब इंसान मीर, बोलिए मीर आलम साहब।
मीर महबूब आलम साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए। हाँ चलिए, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह कबूल फरमाए। इत्तफाक से दोनों महबूब भी है, मकबूल भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या महबूबियत है हजरत, ये करामत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनके वालिदैन की तरफ से। और ये कारी मुज्तबा साहब जो कॉन्वेनर है इस प्रोग्राम के, इनके वालिद माजिद हैं। अब मुज्तबा, मुस्तफ़ा, महबूब, मकबूल सब यही है। माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह, मोहतरम जनाब, माशाअल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद। बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुम, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने हमें ऐसे बुजुर्ग हस्ती की दीदार करने का मौका दिया है। इसलिए हज़रत तशरीफ़ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़रत के मुख्तसर ख़िताब के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। कोई बग़ैर दुआ के यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे। हज़रत अल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, इनकी दुआ में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। देखिए माशाअल्लाह, 11 माशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम 11 भाई थे, 11 चमकते सितारे यूसुफ अलैहिस्सलाम। 3 जन हो लो, 3 जन हो लो, चौथा है अल्लाह का आशीर्वाद। भाई वाह, अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो बस लिखने वाला था बगैर कहे हुए आपका, अल्लाह ने इनको पहले भेज दिया। तो 21 कर दिए। इनका नाम लिखने वाला था। हाँ, नाम लिखने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जो ज़ियाफत हुई है ना, इन्हीं के घर पे ना, वो रोल तो इन्हीं का अदा हुआ माशाअल्लाह, इनके घर पे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, और अल्लाह ताला इनको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। नाम भी आशिक हुसैन है। इनके लिए भी मैं एक शेर सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दे, एक शेर सुना दीजिएगा। ये शेर लिख लेता हूँ। माँ के बारे में शेर सुना रहे थे ना, आप जितना बोलिए उतना मैं लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप जो बोलेंगे उतना ही लिखूंगा, चवन्नी कम नहीं लिखूंगा इंशाअल्लाह, और दुवन्नी आगे भी नहीं लिखूंगा। अल्लाह माशा, ये भाई झारखंड का रोल अदा हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। 1 लाख रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है आशिक हुसैन नाइस मेडिकल, सच्चा पक्का आशिक रसूल माशाअल्लाह, जिन्होंने माँ के नाम पे, बाप के नाम पे 1 लाख रुपए, झारखंड जैसा आपने जो वाकया पेश किया उसका रोल अदा किया। भाई अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अब मैं वो शेर, इनकी वालिदा इत्तफाक से, इनके वालिदा ये बगल में आराम फरमा है, 100 फीट की शायद दूरी नहीं है, इतना नजदीक में है। बस उनके लिए जरा खुसूसी दुआ इंशाअल्लाह। मैं तो दुआ ये करूँगा कि भाई आशिक भाई और जितने भी नौजवानों ने अपना नाम पेश किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। आमीन। सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात से हैं, उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। अगर माँ न होती, ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको,
खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 4 জন হয়ে গেল। माशाल्लाह। आहा इस बच्चे ने माशाल्लाह देखिए 500 है, लेकिन ये 50,000 की बकदर इसका है। एक छोटा सा बच्चा दिए, छोटा सा बच्चा अपने मदरसे वालिदैन का पढ़ने वाला बच्चा, 500 रुपए। हाफिज अरमान साहब के साहबजादे, अल्लाह ताला उनके तमाम अरमानों को पूरा अगर आपकी फरमाए। इजाजत हो दी एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे। हमारी माँ और बहनें भी लेकर आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है, जिंदा दिली की बात है। अल्लाह का घर यहाँ पर तामीर होगा, दूसरी मंजिल की तामीर होनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको दुनिया में भी तीसरी मंजिल तक पहुँचा दे और आखिरत में अल्लाह ताला आपको 100+ से ज्यादा दर्जात से आपको बुलंद इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। सुना दीजिए। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह भाई जरूर। पांचवा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। पांचवा खुश नसीब इंसान, पांचवा इंशाअल्लाह। उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा होगी। 5वें नंबर पे 5वां नाम आ जाइए जल्दी से, कोई कबूलियत की घड़ी है ये। एक बात याद रखिएगा, मरहूम अबू तालिम के नाम से 1100 रुपए ये हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत कबूल फरमाए। 5वें नंबर पे 5-10 हजार रुपए देने वाला। मेरा सवाल 5-10 हजार रुपया है, आप 20,000 25,000। सोहराब साहब, आपका कोई मीता निकल गया भाई, 3-4 ठो मीता इनका निकल जाए, मसला ही हल है, मसला साफ है। अल्लाह। हाँ, हरिया 12 सोहराब साहब, हरिया 12 कितना 11,000 रुपए। अल्लाह ताला सोहराब साहब को बहुत नवाजे, दोनों सोहराब को। देखिए माशाल्लाह, ये बच्ची जो 500 लाख दी है माँ बाप की तरफ से, अल्लाह इस बच्ची को बहुत बहुत नवाजे। मेरी माँ बहन हो शहबाज साहब, माशाल्लाह शहबाज बाबू देखिए, सौरभ साहब आप छोटी सी नहीं बड़ी शीन है, आपके सामने है, देख लीजिए। शहबाज बाबू बोलिए तो, वालिदैन की तरफ से, वालिदैन की तरफ से कितना 10,000। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। 10 कम नहीं है, तिल का आशरतुन कामिला, 10 और बस, ये तो जबरदस्त है। चलिए, क्या नाम आपका? मीर तैयब की तरफ से एक बड़ी रकम है, मरहूम इनके वालिदैन की तरफ से, अल्लाह ताला। अच्छा 200 रुपए। क्या नाम आपका? तौबा का, रोजीन मरहूम की तरफ से। चलिए, अल्लाह तौबा का, तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदार। आगे भाई, खरीदार आगे देखिए तो कौन सा दर्जा इनको लेना है, बोलिए। तारिक अनवर, माशाअल्लाह जबरदस्त। वस्समाए व तारिक, चमकता सितारा। अच्छा, दिलशान नाज बहन के नाम से, बहन दिलशान नाज की तरफ से कितना 10,000। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तारिक बाबू को चमकता दमकता रखे सितारों की तरह, और इसको कबूल फरमाए, और आपकी बहन को अल्लाह ताला दर्जात उनके नेक और बड़े ऊंचे दर्जात से मनोवर फरमाए। अरे কতজন হলো? क्या नाम है? 7 জন হয়ে গেল।
अच्छा 7 जन हो गेलो। ये अपनी नौजवान अपनी वालिदा मरहुमा की तरफ से, जैतून खातून की तरफ से, जैतून व 3 व जैतून, सब तो कुरानी का आयत भाई। 7 जन हो गेलो माशाल्लाह। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। कारी जहांगीर साहब बसंतपुर की तरफ नंबर पे से। मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। सौरभ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 7वां नाम पे है कारी जहांगीर साहब, जो रौनक स्टेज हैं, जीनत डाइज हैं, बसंतपुर के हैं, यहीं से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह। 5000 रुपए इन्होंने दिया। हाँ 8वें नंबर पे माशाल्लाह। जी 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 जी। 10 में 2 कम रह गए माशाल्लाह। मैंने 10 आदमी मांगा था, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन और तैयार हो जान इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्त दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुशनसीब। अच्छा मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी, एक बात याद रखो, ये हमारी माँ बहनें जेवर पहनती है, जेवर पहनती, कानक झुमका नाकक नथिया। आपको बांडोब का प्रोग्राम याद है सौरभ हाँ, साहब? जी, जी, बांडोब का, वहाँ भी एक मस्जिद एक प्रोग्राम था, वहाँ तो माशाल्लाह बोरा ही भर गया था। वाह भाई वाह। 5000 रुपए दे रहे। 1100 रुपए ये अपने जो है ना बेटा बेटी की तरफ से, अहलवायाल की तरफ से, और 5000 रुपए अपने माँ की तरफ। नाम अपना बोलिए। मुमताज भाई। चलिए मुमताज भाई तो मुमताज ही है। हाँ हाँ मीर मुमताज साहब। भाई 9 जन हो गेलो माशाल्लाह। 9 जन हो गेलो। 5000 रुपए देंगे ये। अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों सुनो, मुमताज भाई को जितना जेवर पहनी हो, एक बात याद रखना, मर जाओगी घर वाला खोल कर तिजोरी में रख लेगा, अलमारी में रख लेगा। ये जेवर तुम्हारा साथ कब्र में नहीं जाएगा। आज मौका है, अल्लाह के घर में जेवर लगा दो, देखना अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर जेवर बनाओगी। देखना मेरी माँ बहनों इंशाअल्लाह आज अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दोगी इंशाअल्लाह। मरने के बाद अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरी माँ बहनों इंशाअल्लाह कोई है मेरी माँ बहन जो हाथ का कंगन, कान का झुमका, नाक का नथिया, गले का चैन हो, पाँव का पाजेब हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ बाप, अपने शोहर, अपने बच्चों के नाम पर या अपने नाम पर इंशाअल्लाह आप भी ताउन करो। मेरी माँ बहनों अल्लाह फिर दौलत देगा, पैसा देगा, जेवर तो फिर बना लोगी अल्हम्दुलिल्लाह। ना जाने जिंदगी वफा करे या ना करे, उससे पहले कहीं इस दुनिया छोड़कर चले गए तो कुर्बान जाओ। अफसोस होगा कि हम दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कुछ ना कर सके, जन्नत के लिए कुछ ना कर सके। हाँ बोलिए तो आप। 10वां आ गए भाई, बोलो। जनाब रियाजुद्दीन साहब मरहूम माशाल्लाह 5000 रुपए। चलिए अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। इनके वालिद माजिद रियाजुद्दीन साहब को अल्लाह ताला रियाजुल जन्ना के मुकाबिल जो ये है। हाँ अच्छा एजाज भाई के बड़े भाई इकबाल साहब, अल्लाह ताला इनके इकबाल को बुलंद फरमाए। अल्लाह माशाल्लाह। ये झारखंड हो गया, ये तो बिहार में और अररिया में, सीमांचल में ये तो पहला प्रोग्राम है। एजाज सुनिए ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया माशाल्लाह। एजाज इकबाल साहब का इकबाल बुलंद हो माशाल्लाह। तब तो हमको भोजपुरी ये सुनाना भाई होगा। आशिक भाई के सब में जो उन्होंने रोल अदा किया है, जो रोल मॉडल बनने की कोशिश किया, अल्लाह ताला उनका जोड़ा पैदा कर दिया। वैसे मैं देख रहा था दुनिया में हर चीज के जोड़ा है, जमीन है तो आसमान, मेल है तो फीमेल, पानी है तो आग, लेकिन यहाँ इसका जोड़ा कौन होगा? ये देखिए अल्लाह ने निकाल दिया।